तो पीछे हम लोगों ने पेरीमीटर तक देख लिया था, वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इस वजह से हम इंशाल्लाह इसको सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन देख जरूर लेना, बहुत बेसिक से थोड़ा सा बड़ा वीडियो, लेकिन भाई ना जिंदगी भर की क्लियरिटी हो जाएगी एक ही वीडियो में, फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं एरिया हमारा क्या होता है। पहले तो 5-5 मिनट के वीडियो रहते, लेकिन बस वही ना, रट लोगे समझ नहीं आएगा। बट क्या हो, कॉन्सेप्ट अगर डीप समझना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो एरिया देखते, एरिया क्या होता है। ठीक, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 2D शेप्स की बात कर रहे थे, बताया था जिसमें क्या हो, लेंथ हो, विड्थ हो हमारी, मतलब कितना, कोई भी कितना ये लंबा हो गया, इससे क्या होगा, कितना चौड़ा है, कोई भी चीज़ मान लो ये बना दे रेक्टेंगल, इसकी कितनी ऊंचाई है, एच हो गया, इसमें हाइट में आएगा। मतलब 2D डायमेंशन में ये सब मिलेगा तुमको, लेंथ होगा, विड्थ होगी, हाइट होगी, तो ये सब हमारे 2D डायग्राम्स में आते हैं। उन्हीं का हमने क्या देखा था, पेरीमीटर देखा था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एरिया। तो एरिया बेसिकली हम लोग पहले कहाँ शुरू किया था, हमने उसमें स्क्वायर से, एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ जल्दी से, फटाफट उठाओ जल्दी। सारी साइड्स इक्वल, क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, अगर मैंने कह दिया कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 ही होगा, ये भी 4 ही हो गई, और ये भी 4 हो गई। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या कहोगे, सर एरिया का फॉर्मूला बता दो, पर नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, समझाएंगे कि आया कहाँ से फॉर्मूला। अब यहाँ आओ, सारी साइड्स का इक्वल है स्क्वायर की। ठीक है, तो अब मैं अगर जैसे बताऊं तुमसे, हमें पीछे वीडियो में बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाता है। बट एरिया की बात हम लोग करने जा रहे हैं। एरिया का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 4 × 4 कर दूं, क्योंकि 4 साइड है और सभी साइडों का क्या है, लेंथ कितनी, 4 है, तो 16, अगर मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखूंगा, और इसमें भी सेंटीमीटर था, इसमें भी सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो समझ आ गया कि 4 साइड थी और 4 डिस्टेंस 4 थी, चारों की डिस्टेंस, तो ये आ गया। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है या तो साइड इंटू साइड लिख लो, या इसी को हम लोग बोल देते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग डिनोट कर देते, ए कोई करता है, कोई कुछ कह देता है, तो ए मान लो। इसे अगर मैं कहूँगा ए साइड मान ली, तो ए का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक, अब फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी। तो उसको जल्दी से अगर लेना स्क्रीनशॉट तो ले लो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, देखो एक क्वेश्चन हमने लिया, हमने बनाया पहले क्या, अपना स्क्वायर। ठीक, इसकी हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, बिल्कुल इधर उधर नहीं करना, समझ नहीं आएगा फिर। अब हमने क्या बताया था, साइड इंटू साइड कर देंगे, साइड इंटू साइड। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब ये एरिया होता क्या, पहले पेरीमीटर तो हमने बता दिया कि ये बाउंड्री, अगर तुमने क्या कर दी, फेंसिंग कहीं करनी है खेत में, या तुम्हें अपना प्लॉट कवर कराना है कि कोई कब्जा ना कर ले उस पर, तो हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग कराते हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, पेरीमीटर में। बट अगर मुझे अंदर का एरिया देखना है, ठीक, तब हम लोग क्या बताएंगे कि ये एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो ब्लॉक बने, मान लो टाइल्स लगवाना हमको घर में अपने, उसी प्लॉट में ही टाइल्स लगवाने हमको, तब हम लोग क्या करेंगे, एरिया पता करेंगे ना, कोई मिस्त्री को पकड़ के लाएंगे, भैया बताओ कितना लगेगा इसमें मटेरियल, कितने टाइल्स लग जाएंगे, तो वो क्या बताएगा हमको कि भैया तुम्हारा एरिया कितना है। तुम कहोगे हमने तो पेरीमीटर ही पढ़ रखा है, केवल एरिया तो पता ही नहीं है। तो वो कहेगा हम मिस्त्री जरूर है, लेकिन हम आपका एरिया बता दे रहे हैं। वो कैसे बताएगा, वो क्या करेगा, कहेगा पकड़ो यहाँ पे क्या, फीता, और नापना शुरू करेगा पूरा, यहाँ से यहाँ, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे एरिया करके बता देगा, भैया इतने टाइल्स गत्ते ले आओ। तुम्हें तो कुछ समझ आएगा नहीं, मान लो वो ज़्यादा मंगा के अपने घर ले जाए, तब क्या करोगे, तो कहोगे हमें भी सिखा दो, तो पहले सीखना पड़ेगा। अब देखो एक थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं स्क्वायर। हमने इसकी लेंथ कितनी ले रखी थी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब 1 2 3, थोड़ा यहाँ से लेना पड़ेगा, 4 और 5। ठीक, अब इसके क्या कर दो, एरिया निकालना है तो 4 ब्लॉक, इसके 5 ब्लॉक काट दो सब में, बहुत ध्यान से समझना।
अभी तक कहीं ऐसा नहीं सीखा होगा तुमने। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 × 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ गया। वो भी क्या, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह दो ये तो आंसर डायरेक्ट बता दिया। एरिया समझाओ ना। तो कहने का मतलब वही है, जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे तो जो हमारी क्या है लेंथ दे रखी चारों तरफ, उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार तो क्या आ जाएगा हमारे 25। अब देखो इसमें टाइल्स कितने लगेंगे, गिनो। 25। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जितना भी लेंथ दिया गया हो उसको क्या कर दो, साइड का स्क्वायर कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। समझ आया? सीधे सीधे एक जो तुम्हें डायग्राम दिया गया, मतलब जो तुम्हारा क्या होगा, टाइल्स होगा जो लगवाते हो फर्श में, उसका तुम्हें एरिया निकालना तो क्या करो, एक तरफ की वो डिस्टेंस ले लो, अगर मान लो स्क्वायर है तो उसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मतलब उसमें 5 डिस्टेंस अगर चारों तरफ दी गई है तो 5 × 5 कराने पे क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। बस। तुमने मिस्त्री से कहा हाँ तुम्हारा भी वही आ रहा था मेरा भी वही आ रहा था, यानी सेम है। ठीक समझ आ गया? मतलब वही कैसे ब्लॉक लगेंगे टाइल्स के, तो 25 टाइल्स लग जाएंगे तुम्हारे इस पूरे अंदर वाले एरिया में। अगर फेंसिंग की बात करोगे कि बाहर बाहर क्या करना है तुमको, यहाँ पे दीवारें बनवानी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कितना है। और एरिया करना, तो एरिया मतलब ये होता है अंदर का पार्ट, ये हमारा एरिया में आता है। ठीक है, ये सब एरिया है हमारा। और पेरीमीटर किनारे किनारे। खेत देखे तुमने, नहीं देखे होंगे, गांव में कभी जाके देखना खेत। तो लोग क्या करते हैं, जानवर ना घुस जाएं इस वजह से इसकी फेंसिंग करा देते, तार बनवा देते हैं, क्योंकि कटीले तार नहीं बनवाने चाहिए, जानवरों को नुकसान होता है। बट क्या करते हैं वो लोग, फेंसिंग कर देते चारों तरफ। तो वो क्या करते, पेरीमीटर कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं। और उसके अंदर जो अनाज बोया जाता है पूरे खेत में, वो क्या होता है, अनाज कहाँ लगता है, एरिया के अंदर। तो एरिया समझ आ गया होगा, पेरीमीटर क्या होता है, दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी के सारे डायग्राम जो हमारे देखेंगे, रेक्टेंगल का वो देख लिया, स्क्वायर देख लिया, ट्रायंगल का क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्या होता है, और रोम्बस हो गया, काइट हो गया, ये सब अभी आने वाले वीडियोस पे देखेंगे, उनके अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसको भी यहीं रखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आया हो तो ठीक है। ये तो बाय। जान से